हेलो दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ रिकवर करने की कोशिश कर रही है और बिटकॉइन जो है $80,000 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर जून 2022 के बाद यानी कि 2-3 साल के बाद में ऐसा मौका आया है इस महीने के अंदर, जिस महीने में हमने सबसे बड़ा क्रैश देखा, ऑलमोस्ट 22 से 25% बिटकॉइन टूट गया। कहाँ एक महीने पहले ये $1.25 लाख के आसपास था और कहाँ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भैया $80,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन के ETF की तो सेलिंग चल ही रही थी और लगातार वो सेल कर रहे थे। ये बात अलग है कि कल यहाँ पर या जो लास्ट वर्किंग डे था फ्राइडे, वहाँ पे थोड़ी राहत देखने को मिली। फिडेलिटी हो या दूसरे ETF हैं, उन्होंने बाइंग जो है करी और उसके बाद जो बिटकॉइन का इनफ्लो था वो पॉजिटिव हो गया। ये बात अलग है, उस टाइम पे भी 1400-1500 बिटकॉइन जो थे ब्लैक रॉक ने सेल किए थे, यानी कि लगातार उनकी सेलिंग जो है जारी थी। लेकिन उसके बाद में ये ETF की मार पड़ रही थी। USA के जो स्टॉक्स हैं या USA की जो मार्केट है, वो भी सुनने में आ रहा है एक बड़ा क्रैश लेते देखने को मिल सकती है। कहीं ये बबल तो नहीं है टेक का, AI का, ये सब बातें निकल के आ रही हैं। और आपको पता ही है एक ऐसे लेवल के आसपास है USA की मार्केट जहाँ से क्रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो क्या सारी चीज़ें चल रही हैं वो तो हम लगातार शेयर करते ही हैं, थोड़ा सा मैं इस वीडियो के अंदर भी बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो हैरानी की बात थी, जो लोग बिटकॉइन का गुणगान करते नहीं थकते थे, अगर वो यहाँ पर बिटकॉइन पे अपने बेच दें या अपनी क्रिप्टो करेंसी बेच दें तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात लगती है। यहाँ पे दो बड़े नाम और एक ने जो ऑथर हाइक्स, जो कि बोलते थे कि भैया 90,000 बिटकॉइन के नए पीक से पहले या दोबारे कभी नहीं आएगा, वो 16-15 तारीख को इथेरियम हो या जितने भी अपने इथेरियम इकोसिस्टम के कॉइन्स थे, वो पहले ही अपना सेल करके साइड हो चुके थे। और उसके बाद हमने एक हफ्ते के अंदर क्या बड़ा क्रैश देखा। क्या ऐसे लोगों को पहले से ही पता होता है कि क्या होने वाला है? हम सिर्फ यहाँ पे जो है सिर्फ यही उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे कि मार्केट बढ़ेगी और जो फसल काटनी होती है बड़े लोग काट के चले जाते हैं। एक बड़ा सवाल है जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। यहाँ पे चलो ऑथर हाइक्स को तो आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक जो नाम है जो कि कहीं ना कहीं हमने कभी उम्मीद नहीं करी थी उनसे, कभी वो बिटकॉइन को सेल करने की बात करेंगे, लेकिन $90,000 पे उन्होंने भी ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज़्यादा जो उनके पास बिटकॉइन थे वो सेल किए और जो उन्होंने $6,000 पे ख़रीदे थे, यानी कि $6,000 पे ख़रीद के $90,000 ठीक है उनके हिसाब से। और उनका नाम है रॉबर्ट कायोसाकी। शायद ही कोई होगा जिन्होंने उनकी बुक का नाम नहीं सुना हो, रिच डैड पुअर डैड। लेकिन परसों उन्होंने ये ट्वीट किया या कल उन्होंने ये ट्वीट किया कि मैंने अपने सारे बिटकॉइन बेच दिए, या मेरे पास जो 2.5 मिलियन डॉलर के जो बिटकॉइन थे वो बेच दिए। और भाई साहब आज कह रहे हैं कि बड़ा क्रैश मार्केट के अंदर आने वाला है, अगर आपको सेफ रहना है तो गोल्ड प्रॉपर्टी या गोल्ड सिल्वर बिटकॉइन इथेरियम में अपना माल बटोरो। अरे भैया, कल आप अपने सारा माल बेच के ठीक है आज हमें बोल रहे हो कि सब खरीदो, तो भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी ही जो बात है ना उसको ही आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो ये समझ नहीं आ रहा है, लोग इन सारी चीज़ों से और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि यार मार्केट में क्या एक बड़ा क्रैश और आता देखने को मिल सकता है, क्योंकि USA की मार्केट ऑलमोस्ट अपने पीक के आसपास है। और यहाँ पे एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि हमारी जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, और जैसे ही वो टूटती है बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन मार्केट एकदम से जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना उसकी तरह बिखर जाते हैं। और इस टाइम पे जिस लेवल के आसपास हैं, अगर लोगों का अगर वो माइंडसेट देखें या जो स्टेडियम के अंदर मार काट हो रखी है उससे दूर होकर बाहर से देखें, तो ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पे सारे जो है एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे खिलाड़ी खेल रहे हैं या जो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं टिकने की, उनसे पूछो कि क्या हालत ख़राब है, यहाँ टिकना कितना मुश्किल है और कितनी दिक्कत कई लोगों को हो रही है। तो ये दोनों का अलग अलग नज़रिया है। जो बाहर से देख रहे हैं उनको लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन जो अंदर है उनको पता है उनके साथ क्या क्या हो चुका है।
दोनों में फ़र्क है। लेकिन वही बात है, एक और चार्ट मेरे पास में है और जो कहीं ना कहीं डेथ क्रॉस हमने देखा, RSI हमने देखी, उन दोनों को हमने जब मैच किया तो बहुत ही सिमिलर एक पैटर्न निकल के आया और कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद तो जगाता है। और जब भी मार्केट इतना बड़ा क्रैश करती है ना, तो उसके बाद हमें यूजुअली देखने को मिलता है कि यार मार्केट रिकवर भी करती है। वो चार्ट के बारे में भी मैं थोड़ा सा आगे शेयर करूंगा, लेकिन इस टाइम पे जो लोग परेशान हैं, जो लोग इस टाइम पे सोच रहे हैं यार मार्केट का कुछ नहीं होगा, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आप मेरी सबसे पहले ध्यान से बात दोबारा समझ लो, और शायद ही कोई वीडियो होगी जिसके अंदर हम ये बात नहीं बोलते कि भैया क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक रिस्की मार्केट है। ये आपको पहले दिन से पता होना चाहिए, और इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि जब ऐसे दिन आते हैं ना, तो यहाँ पे आपके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए टोटल पोर्टफोलियो 5, 10, 20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। जिनका उतना है वो मार्केट के अंदर झेल जाएंगे। हो सकता है उनके जो क्रिप्टो से सपने थे वो थोड़े और टाइम के लिए आगे चले जाएं या ना पूरे हों, लेकिन भैया उनके घर परिवार पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फ़र्क किन के ऊपर पड़ेगा? जिन्होंने सब कुछ यहाँ लगा दिया और मार्केट इतना बुरी तरह क्रैश कर गई। तो ये एक समझदारी आपने दिखानी है, रिस्क सही से लेके चलना है। और अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम, जो कि 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% ऑल्ट कॉइन में भी होंगे, तो भी झेल जाओगे। और मैं ये बात कर रहा हूँ टोटल पोर्टफोलियो 5, 10, 20% ज़्यादा नहीं होगा। आप देखो बिटकॉइन और इथेरियम अगर दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं तो यहाँ टिके हुए हैं। हम वही चीज़ आपको समझाते हैं कि जब मार्केट क्रैश करती है तो ये बातें याद आती हैं, उससे पहले ना आएंगी। और जब मार्केट अच्छी हो जाएंगी तो ये वाली बात जो आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, ये सब हम भूल जाएंगे। क्योंकि वही बात है ना, कोविड टाइम किसको याद रहा है यार? आज की डेट में किसी को याद है कोविड के टाइम पे मार्केट की क्या हालत हो गई थी? FTX के टाइम पे मार्केट की क्या हालत हो गई थी? लूना के टाइम पे मार्केट की क्या हालत हो गई थी? रशिया यूक्रेन के टाइम पे मार्केट का क्या हुआ था? किसी को याद नहीं है। क्योंकि मार्केट जब पीक कर जाती है तो लगता है रात गई बात गई। लेकिन सही से मैनेज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो बात गई होने के बाद में आपके पास कुछ बात करने को रहे। तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, एफर्ट्स डाल ही रहे हैं आपके साथ बने रहने की, और जो भी अपडेट आ रही है वो करने की। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कम से कम एक आपको आइडिया लग सके मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें हैं मैं डायरेक्टली जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। फाइनली बिटकॉइन का ETF अब पॉजिटिव जो है इनफ्लो देखने को मिला। ये बात अलग है, ब्लैक रॉक ने सेल किया फ्राइडे को भी। अब यहाँ पे देखना है कि इस हफ्ते में मार्केट के अंदर क्या होता है। क्या मार्केट सेटल होती है $80,000 के ऊपर कि नहीं होती है, या यहाँ पे टिकने की कोशिश करती है कि नहीं करती है। थोड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है, रिलैक्स रखो। जितना लूटा पीटे हैं तो वह हो चुका है, स्पॉट में हो तो कोई टेंशन नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग को अभी भी अवॉइड करो, क्योंकि 1 के बदले 10 रुपये की चीज़ लोगे तो 10% यहाँ कितना जल्दी गिरता है वो आप आइडिया लगा चुके होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अब ETF वाले क्या करते हैं। अगर ETF के अंदर 1-2 दिन के अंदर और थोड़ा माहौल बनता है तो शायद रिकवरी के चांसेस होते हैं। चार्ट के बारे में बताऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले USA की मार्केट के अंदर भी कल रिकवरी देखने को मिली, या फ्राइडे को 1% के आसपास वो भी ग्रोथ कर गई। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पे फेड के जो इंटरेस्ट रेट कट की बात थी, यहाँ पे फेड के प्रेसिडेंट का कहना है कि अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश है कि दिसंबर में रेट कट होता देखने को मिले। जो प्रोबेबिलिटी 30-31% पे आ गई थी वो एकदम से स्पाइक कर गई। अगले जब से मार्केट क्रैश होने के बाद रिकवरी देखने को मिली तो यहाँ पे वो 70-75% पे आ गई। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कट होते देखने को मिल सकते हैं। अब ये सारी चल रही है न्यूज़। एरिक ट्रम्प की बात करते हैं। उन्होंने दोबारा बोला कि भैया ये तो एक मौके की तरह है, लेकिन अब कौन, पिताजी कुछ और बोलते हैं, बेटा जी कुछ और बोलते हैं, हम तो भैया दोनों से हाथ जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ बिटमाइन, लगातार इथेरियम की लगातार बाइंग चल रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज अभी भी एक्यूमुलेशन कर रही हैं, जो हमें आने वाले टाइम के अंदर पता चलेगा। क्योंकि जिस लेवल के आसपास है वहाँ पे आप 2 चीज़ें देखते हो। एक तो RSI
ओवरसोल्ड और ओवरबॉट। जब ओवरबॉट चीज़ें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में एग्जिट करने का आपको देखना चाहिए। लेकिन इस टाइम पे 20 के आसपास आरएसआई का आना, खासकर बिटकॉइन के अंदर, वो टेक्निकली ये बता रहा है कि भैया या तो हम बॉटम के आसपास आ चुके हैं या बॉटम ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके लिए मेरे पास एक चार्ट है, चार्ट को देखिएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। इस चार्ट के अंदर अगर मैं देखता हूं तो क्या निकल के आता है सितंबर 2023 में भी जो है डेथ क्रॉस हुआ। कमाल की बात क्या है, उसके आसपास भी आरएसआई 20 के आसपास ही थी, यानी कि ओवरसोल्ड बिटकॉइन की हालत खस्ता थी। ऐसा ही अगस्त 2024 में हुआ, आरएसआई डेथ क्रॉस हुआ, उसके पास में भी आरएसआई ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास थी। यहाँ पे इसी साल के अंदर अप्रैल के आसपास जब डेथ क्रॉस हुआ तब भी आरएसआई 20 या ओवरसोल्ड के आसपास थी। और आज आप देख ही सकते हो आरएसआई ओवरसोल्ड के आसपास है और डेथ क्रॉस का इम्पैक्ट हम झेल चुके हैं। इतना बड़ा इम्पैक्ट झेल चुके हैं कि शायद कई लोग आने वाले टाइम के अंदर कभी रिकवर ही ना कर पाएँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो मार्केट यहाँ से रिकवर करनी चाहिए, या पहले भी ऐसा 3-4 बार हुआ है कि कवर की है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ पिछले 2-3 साल के अंदर देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें मैच करी हो और मार्केट ने यहाँ रिकवरी ना करी हो। क्योंकि आपको भी पता है $1.25 से आज की डेट में अगर हम $85,000 पे हैं तो यहाँ पे गुंजाइश बन जाती है कि मार्केट रिकवर कर जाए। हम ETF वालों को कोसते हैं और ये बात सही भी है, जब ETF वाले ऐसी सेलिंग करेंगे और 10, 20, 25, 50 हज़ार बिटकॉइन की सेलिंग में ही ऐसी हालत हो गई तो अगर ये जो है झड़ी लगा दे तो क्या होगा। लेकिन मेरा एक और सवाल आप सबसे है, थोड़ा सा मुझे भी समझाने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये 25-30 हज़ार बिटकॉइन आ जाता है या 50 हज़ार पे आ जाता है या और नीचे जाता है तो भैया ये जो लाखों बिटकॉइन ब्लैक रॉक के पास 8 लाख के आसपास, फिडेलिटी के पास 2 लाख के आसपास, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास में भी 5-7 लाख बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो है बिटकॉइन लेके बैठी हुई हैं, सारा खेल उनके कंट्रोल में जा चुका है। अब वो हमें कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या यार ये इतना बड़ा जो है क्रैश झेल सकते हैं या ये होने दे सकते हैं कि इतना एक लंबे समय के लिए क्या ये यहाँ पर इस मार्केट को नीचे गिरा सकते हैं? क्योंकि आपको पता है ब्लैक रॉक की एक खासियत है, या ब्लैक रॉक को हम अक्सर बोलते हैं कि वो इतने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की एसेट मैनेज करते हैं कि रिलायंस जैसी कंपनी को सुबह शाम बेच सकें। और यहाँ पर क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा, या क्या ये सोच के कर रहे होंगे एक दिन में चाहें तो ये कितना जो है मार्केट को बढ़ा सकते हैं? ये हम सब ने पहले भी देखा है। तो हर चीज़ को समझना है कि यार इस टाइम पे बिलियंस ऑफ डॉलर यहाँ पर इन सब के लगे हुए हैं। तो मार्केट को ये थोड़ा सा पैनिक ला सकते हैं, मार्केट को ये क्रैश करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक यहाँ रहने देना कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से तो इनके लिए कोई, वो कहते हैं ना कि इनके लिए कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें ये कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन रहने नहीं देंगे, ऐसा हमें लगता है। बाकी आने वाला टाइम है, और क्योंकि हमने भी देखा है कि अक्सर जब मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, यूएस मार्केट के अंदर से भी लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। तो ये सब भी चाहेंगे यार जितना सस्ता हो सके, और जिसको हम एक पैरेलल जो है जैसे गोल्ड को समझते हैं ऐसे ही बिटकॉइन को ये समझते हैं, डिजिटल गोल्ड, तो उसको भी यहाँ पे हम कंसीडर कर सकें। और उसके अलावा एक लेटेस्ट स्टेटमेंट भी ब्लैक रॉक की आई है कि भैया आप इसको पेमेंट की तरह मत सोचो, आप इसको एक डिजिटल गोल्ड की तरह सोचो। तो ये सारी कहानियाँ कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर इतना केमिकल लोचा कर चुकी हैं, इतना सब कुछ हो चुका है कि अब ये न्यूज़ सुन के लगता है यार $50,000 तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आना। लेकिन जब सेलिंग को देखते हैं, जब मार्केट के अंदर प्रेशर को देखते हैं, तो लगता है यार 80 जो है कहीं ना कहीं यहाँ से रिकवरी होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं। लेकिन हमने देखा है जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। अच्छे कॉइन बने और ख़ासकर बिटकॉइन एथेरियम देर सवेर में रिकवरी दिखाई देंगे, ऐसा हमने कई बार होता देखने को मिला है। और जो ये बड़े लोग लेके बैठे हुए हैं, अगर नहीं होगा तो उनका क्या होगा। बाकी ये सब चीज़ें आपको भी समझनी है, और उम्मीद करता हूँ इस चार्ट से भी आपको थोड़ी मदद मिली होगी।
बाकी दोस्तों बिटकॉइन की बात करते हैं तो फिलहाल 84, 85,000, 83 से $85,000 का जो सपोर्ट जोन था वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $80,000 पे मिल रही है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ ये होल्ड करता है तो दोबारा से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, और रिकवरी होती है तो 90,000 से लेके $92,000 $93,000 और फिर $1,00,000, और $1,00,000 के आसपास ये दोबारा पहुँच जाता है तो $13-14 बिलियन की शॉर्ट लिक्विडेशन यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो अगला लेवल फिर $72,000 से $75,000 पे ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी हैं, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। बाकी अगर इथेरियम की बात करते हैं, दोबारा से कोशिश कर रहा है 0.5 है, अपना चाहिए $2900 के आसपास है वहाँ पे ये आने की। अगर यहाँ ये जल्दी से रिकवर कर जाता है तो फिर $3350 $3500 देखने को मिल सकता है, और यहाँ से नहीं करता है तो ये $2500 पे इसको एक सपोर्ट मिलती है। बाकी जितने बड़े कॉइन्स हैं वो लूटे पीटे पड़े हुए हैं। सोलाना की बात करते हैं वो एक $125 के आसपास है। अगर मैं एडीए की बात करता हूँ, बाइंग जोन से भी नीचे जा चुका है, $0.4 40 सेंट्स के आसपास चल रहा है। नियर की बात करते हैं $2 से नीचे चल रहा है। सुई कहाँ $5 का पीक लगाया और इस टाइम पे $1.25 के आसपास चल रहा है। तो आप खुद कर सकते हो। ओंडो की बात करते हैं, आधे डॉलर के भी नीचे चल रहा है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते तो वो प्राइस पे कई जो यूज़ केस हैं वो मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को बनाना चाहिए और उस हिसाब से फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट है आपके सामने रखने की, लेकिन आप समझदारी दिखाइएगा, अपनी रिसर्च पूरी कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट जिस हिसाब से रुला रही है ना, तो यहाँ पे आप खुद समझ सकते हो कि स्ट्रेटजीज़ बनाना, रिसर्च करना और सब चीज़ों को सही से मैनेज करना कितना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आप कुछ सीख के जाएंगे, और वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम और ट्विटर को हमारे फॉलो कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है, हमने उसका भी लिंक दे दिया है इंस्टेंट अपडेट के लिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।